हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एंड जॉब कॉर्नर। तो मैंने जहाँ पे बोला था कि मैं लाइव आने वाली हूँ 2 बजे, लेकिन कुछ नेटवर्क के इशू के कारण जो लाइव है बार बार ऑफलाइन मोड में जा रहा था और ठीक से लाइव नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मैं फिर लाइव आके चली गई क्योंकि थोड़ा नेटवर्क का इशू था। जब यहाँ पे जो नेटवर्क का इशू ठीक हो जाएगा तब मैं लाइव आके आपके जो सारे कमेंट्स, आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो मुझे इस वीडियो के नीचे मतलब जब भी मुझे कोई कमेंट्स आए थे नए तो मैंने उसके रिप्लाई दे दिए हैं। अगर कोई आपके कमेंट्स है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कर दीजिएगा, मैं उसके रिप्लाई ज़रूर दूंगी और देने की कोशिश करूंगी। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको जो भी कैंडिडेट 3rd, 5th, 4th मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं उनकी जो पूरी प्रोसेस कैसे होती है सिलेक्शन टू ज्वाइनिंग तक, और फिर आपको RICT मशीन कैसे मिलती है, इसके बारे में सारे डिटेल में बताऊँगी। तो इसमें हम जो कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपकी पूरी प्रोसेस होने में कितने टाइम लगते हैं, कितने मंथ्स लगते हैं, और आपको किस किस तरह के मेल्स आते हैं और क्या लेटर्स आते हैं, ये भी सारे बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो जो 2nd लिस्ट में, 3rd लिस्ट में, 4th लिस्ट में, 5th लिस्ट में आए हैं कैंडिडेट उनके लिए है, और जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है उनके ज्वाइनिंग रह गई है उनके लिए है। जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है उनको तो पूरी प्रोसेस पता ही होती है, लेकिन जिनकी अभी तक नहीं हुई है उनके मन में जो एक्साइटमेंट होती है कि क्या प्रोसेस होती है, कैसे प्रोसेस होती है, कितने दिन लगते हैं ये प्रोसेस होने में। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर कोई चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपकी पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब जब मेरिट लिस्ट आ जाती है उससे पहले आपको कुछ इस तरह सा मैसेज आ जाता है इंडिया पोस्ट की तरफ से। यहाँ पे लिखा भी है AP मतलब पोस्ट, मतलब इंडिया पोस्ट की तरफ से ये मैसेज आए हैं जहाँ पे आपका जो रजिस्टर नंबर होता है यहाँ पे, और आप जो है प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट में आ गए हो, मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो हो गया है। फिर आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड करना है यहाँ पे उसका नेम होता है जहाँ पे आपको अटेंड करना है, और फिर यहाँ पे आपका स्टेट का नेम होता है। जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ तो यहाँ पे भी ये महाराष्ट्र है, और किस स्टेट से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवाना है इसकी पूरी जो डिटेल है वो यहाँ पे होती है। तो ये सारा हो गया है यहाँ पे, और फिर अगर आपने वो अटेंड नहीं किया है तो आप जो ये अपॉर्चुनिटी है वो लूज़ कर देंगे, इस तरह का मैसेज आ जाता है। ये जब आप सिलेक्ट होते हो तब का मैसेज है, मतलब आपकी जो शॉर्ट लिस्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है उससे पहले आपको इस तरह सा मैसेज आता है, और ये मैसेज आपको संभाल कर रखना पड़ता है क्योंकि जब आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तब आपको ये मैसेज वहाँ पे दिखाना पड़ता है। तब आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और वहाँ जाके आपको क्या करना पड़ता है इसकी भी बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको जब ये मैसेज आता है तब आपके जो आपको कहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बताया है वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में रखने पड़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आपके पास रखने पड़ते हैं। तो जैसे कि आपका फर्स्ट हो गया 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये आपको आपके पास रखनी पड़ती है। जो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको आपके पास रखनी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे स्कैन करनी होती है, और आप जेरोक्स कॉपी से ले जा सकते हो। फिर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड एंड पैन कार्ड ये नेसेसरी है। अगर वोटर ID कार्ड है आपके पास तो लेकर जाइएगा, नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। लेकिन पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको लगता है, अगर जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता है तो पैन कार्ड बनवा लीजिएगा, लेकिन पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको वहाँ पे नेसेसरी है। फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल का लगता है क्योंकि ये सेंट्रल की वैकेंसी थी। बहुत सारे लोगों के पास वो स्टेट का होता है, आप सेंट्रल का बनवा लीजिएगा क्योंकि सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट ही आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाना पड़ता है। उसके बाद ही आपकी जो पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होती है। फिर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये सब लोगों के पास होता है। फिर आपके खुद के फ़ोटोज़ आपके पास होने चाहिए, और मैंने जैसे कि बताया कि आपका जो सिलेक्शन का मैसेज आपको संभाल कर रखना है क्योंकि वो वहाँ पे लगता है तो आपको वो पूछेंगे कि आपका सिलेक्शन, आपको कैसे पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया है वगैरह। तो इसके लिए आपको इस जो 6 डॉक्यूमेंट्स है वो आपको संभाल कर रखने आपके पास, और इसकी जेरोक्स कॉपीज़ के 2-3 सेट आप बनवा लीजिएगा। माना कि वहाँ पे नहीं लगते हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त, लेकिन आपको ये संभाल कर आपके पास रखने हैं। फिर आपके पास जितने भी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आप लेकर जाइएगा। अगर वहाँ पे लगे तो आप वहाँ पे दे सकते हो, अगर नहीं लगे तो आप वहाँ पे रिटर्न भी मांग सकते हो, लेकिन आपको ये जो 6 डॉक्यूमेंट्स है वो आपको आपके पास लेकर ही जाने हैं, और फिर आपके पास जितने भी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जाइएगा।
फिर आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो। आपके मोबाइल नंबर के थ्रू, आपके जीमेल के थ्रू वहाँ पे आपका रजिस्टर होता है। वहाँ पे OTP आता है, वो OTP आपको वहाँ पे बताना पड़ता है और इसके बाद आपकी जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ मतलब ऐसा होता है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है या नहीं, हमें कैसे पता चलता है। तो ये भी बहुत कमेंट है कि हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हुआ है या अनसक्सेसफुली हुआ है। तो कुछ इस तरह सा मैसेज आता है। अब मैं आपको उस मैसेज दिखा देती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह सा मैसेज आता है। जब मैंने अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया था, उसके नेक्स्ट डे में ही मुझे ऐसा मैसेज आया था कि डियर कैंडिडेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपका रजिस्टर नंबर होता है, बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे आपका येसो का नेम और किस डेट को हुआ है ये भी डेट वहाँ पे मेंशन होती है। और यहाँ पे होता है कि यू मे अवेट फर्दर इंटीमेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एनी नेक्स्ट प्रोसेस। तो आपको इंटीमेशन मेल का वेट करना पड़ता है। तो अगर ये मैसेज आपको आया है तो आपका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है, सक्सेसफुली हो गया है। आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है आपको, अगर ये मैसेज आया है तो। अब आपको सिर्फ आपका जो इंटीमेशन मेल का वेट करना पड़ता है। इंटीमेशन मेल आपको जो है 10-15 डेज़ में आ जाता है। हमारे वक्त जो डेट एक्सटेंड हो गई थी तो हमें 20-25 डेज़ लगे थे, लेकिन अगर आपकी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट अगर एक्सटेंड नहीं होगी तो आपको 10-15 डेज़ में जो है इंटीमेशन मेल आ जाता है। अब हम कैसे पता करें कि इंटीमेशन मेल होता कैसे। तो कुछ इस तरह सा इंटीमेशन मेल होता है जहाँ पे आपको, मुझे ये मैसेज आया था और मेल दोनों भी आए थे, जहाँ पे ये AP पोस्ट होता है, यहाँ पे आपका रजिस्टर नंबर होता है और यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एंगेजमेंट फॉर पोस्ट ऑफ GDS BPM। और यहाँ पे आपका जो BO होता है, मतलब आप कहाँ पर सिलेक्ट हुए हो, इसका नेम यहाँ पे होता है। आपको फिर सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड करना पड़ता है। यहाँ पे उसका नेम होता है, किस डेट से पहले अटेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे उन्होंने वो डेट भी मेंशन कर ली है। आपको सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं वहाँ पे सबमिट करने के लिए। अगर आप यहाँ पे नहीं गए तो आप ये जो है लूज़ कर देंगे, ऐसा यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है। इसे हम इंटीमेशन मेल कहते हैं। पहले ये लेटर के थ्रू आता था, उसे इंटीमेशन लेटर कहा जाता था, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है। यहाँ पे सारे मेल ही आते हैं तो हम इसे इंटीमेशन मेल कहते हैं। अब अगर आपके पास ये इंटीमेशन मेल आ जाता है तब आपकी नेक्स्ट डे ही आपको आपके जो HO या जहाँ पे आपको बोला है वहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जैसा इजी नहीं होता है। वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट, बहुत प्रोसेस करनी पड़ती है और इसके लिए बहुत टाइम जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप क्या क्या लेकर गए थे वो सारे आपको वहाँ पे लेकर जाने हैं। लेकिन आप अगर वहाँ पे जाओगे तब आपको वो अटेस्टेशन फॉर्म देंगे, अटेस्टेशन फॉर्म और मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे। अब अटेस्टेशन फॉर्म और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवा कर इस डेट से पहले वहाँ पर सबमिट करने पड़ते। आपका जो बैंक का भी बनाना पड़ता है DD। ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में डिटेल में बताई है। अगर किसी को पता नहीं है तो मैं डिटेल में जो वीडियो बनाई है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेडिकल सर्टिफिकेट आप कैसे बनवा सकते हो और अटेस्टेशन फॉर्म पूरा फिल कैसे कर सकते हो। बहुत पेजेस होते हैं अटेस्टेशन फॉर्म में और वो कैसे फिल करना पड़ता है ये भी मैंने बताया है वीडियो में। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी। अगर आपको वीडियो नहीं देखा है तो अटेस्टेशन फॉर्म भरने से पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। और फिर आपको बैंक से DD भी निकालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताएंगे और फिर वो आपको करनी पड़ती है। तो इसके लिए 1 वीक लगता ही है। तो अगर आपको अब आप कहेंगे कि हमें सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है तो उसके लास्ट डेट से 2-3 दिन पहले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको वो प्रोसेस 1 वीक में 2 वीक लगता है ये प्रोसेस पूरी करने के लिए। इसके लिए अगर आपके पास इंटीमेशन मेल आता है तो आप उसी नेक्स्ट डे से जाइएगा। तो वो आपको अटेस्टेशन फॉर्म देंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है वो देंगे। तो वो सारी चीज़ें बनवाने के लिए आपको 1-2 वीक लगते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ही लंबी होती है जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होती है। और ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त ही आपकी जो पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो जाती है।
अगर आपने मतलब मैंने जब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया था, मेरा पूरा हो गया था, तब भी मुझे जो है रिमाइंडर का मैसेज आया था। कुछ इस तरह से होता है कि आपको ये फाइनल रिमाइंडर है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं इस डेट से पहले। तो मैंने तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए थे, सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तब, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह से मेल आया था। तब मैंने अपने जो HO होते हैं वहाँ से कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि सारों को ये मेल आ रहा है। इसे रिमाइंडर मैसेज कहा जाता है कि अगर किसी ने अपना जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो वो कर सकेंगे, इसलिए हमने ये रिमाइंडर मैसेज सबको आता है। तो इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, जिन्होंने करवा लिया है उनको भी आता है, जो नहीं करवाए उनको भी आता है। तो अगर आपने करवा लिया है सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर भी आपको ये मेल आता है तो डोंट वरी, क्योंकि ये सबको आता है। अगर किसी का रह गया है तो ये उनके लिए होता है, आप इसे इग्नोर कर सकते हो जिनका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है उनको। अब जब आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तब उसके 25 डेज़ बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। मुझे ट्रेनिंग, अगर बहुत लोग पूछते हैं कि ट्रेनिंग के लिए आपको लेटर आया था क्या कॉल करके, तो ट्रेनिंग का मुझे कोई लेटर नहीं मिला था। मुझे सिर्फ ट्रेनिंग के लिए कॉल पे बताया था कि आपको इस डेट से ट्रेनिंग के लिए जाना है अपने HO में। वहाँ पे मेरी 3 दिन की ट्रेनिंग थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे कुछ ट्रेनिंग का लेटर वगैरह कुछ दे नहीं सकते हैं, तो उन्होंने सिर्फ मुझे ये PDF सेंड की थी, जहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ट्रेनिंग ऑर्डर जहाँ पे होती है, और आपको 3 दिन का ट्रेनिंग यहाँ पे करना पड़ता है एज अ BPM और साइकिल 4 यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको जो ट्रेनिंग के PDF ट्रेनिंग लेटर के PDF में होती है, और ऐसा ट्रेनिंग लेटर आपको घर पे नहीं मिलता है। पहले तो वो आपके HO में जाता है कि ये जो कैंडिडेट है वो आपके यहाँ ट्रेनिंग के लिए आ रहा है, तो उसे ट्रेनिंग आप अच्छी तरह से सिखा लीजिएगा। फिर ट्रेनिंग हो जाने के बाद आपके घर ट्रेनिंग लेटर आता है, जो ट्रेनिंग लेटर में ऐसा मतलब सारे कैंडिडेट्स होते हैं और उनका कहाँ पे जो होता है, कहाँ पे उनका जो ट्रेनिंग है वो सारी डिटेल में वहाँ पे लिखा होता है। उसकी भी वीडियो मैंने बताई है कि ट्रेनिंग लेटर कैसा होता है, अगर नहीं देखी हो तो जाके देख आइएगा। तो इस तरह से आपका सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद 25 डेज़ बाद आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल आता है। जब आप वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो 3 दिन की ट्रेनिंग आपको करनी पड़ती है। जो डेज़ होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं काम से। एक में आपको अकाउंट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, देन आपको RICT मशीन, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डे बाय डे सिखाया जाता है। कुछ जहाँ पे होता है वहाँ पे ट्रेनिंग अच्छी तरह से नहीं होता है, तो घबराइएगा मत, क्योंकि अगर आप एक वर्क करते हो, अगर आप ज्वाइनिंग के बाद भी ये सारा वर्क करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि कहाँ पे क्या होता है कि ट्रेनिंग के लिए आपको कुछ सिखाया नहीं जाता है और फिर आप टेंशन में आ जाते हो कि मुझे ये काम कैसे मतलब जमेगा या नहीं जमेगा। तो उसके लिए भी घबराने की कोई भी बात नहीं है। कुछ जगह पर ट्रेनिंग के लिए कुछ सिखाया नहीं जाता है, लेकिन जब आप ज्वाइन करते हो तब आपको वो सारी चीज़ें अपने आप आ जाती है। तो जब आप ट्रेनिंग करते हो तो 15 डेज़ की ट्रेनिंग साइकिल 3 की थी, और ट्रेनिंग साइकिल 4 की सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। और यहाँ पे आपको कोई भी इसकी सैलरी नहीं मिलती है, आपको ट्रेनिंग के खुद की पैसों से जाना पड़ता है ट्रेनिंग करने के लिए। ये कमेंट्स आ रहे थे कि ट्रेनिंग की क्या सैलरी मिलती है क्या नहीं, तो इसकी कोई भी सैलरी आपको नहीं मिलती है, सिर्फ आपको वहाँ पे खुद के पैसे से जाना पड़ता है। और फिर आपकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। अब बहुत सारे जो होते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो इसका सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, तो इसमें भी घबराइएगा, बट मुझे भी नहीं दिया था। जब मैंने अपने HO में कॉल किया कि मुझे कोई ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा क्या, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर वो देते हैं आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट तो आप रख लीजिएगा, लेकिन आपको नेक्स्ट डे से ही ज्वाइन होना है। तो मुझे ट्रेनिंग का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिला, और फिर मुझे ज्वाइनिंग के लिए बोला गया, कॉल पर ही जो है ज्वाइन आप कर लीजिएगा, ऐसा बोला गया। तो मैं नेक्स्ट डे से ही जो है वो ज्वाइन हो गई थी। तो ज्वाइनिंग का लेटर भी घर पर आया था, लेकिन ज्वाइन होने के बाद आया था। तो ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग का लेटर आपको आ जाता है, लेकिन ट्रेनिंग का लेटर ट्रेनिंग होने के बाद, और ज्वाइनिंग करने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। तो ऐसी प्रोसेस थी जब आप सिलेक्ट होते हो, और फिर आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपकी ट्रेनिंग, और फिर आपकी ज्वाइनिंग तक क्या प्रोसेस होती है इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। क्योंकि कमेंट्स इसके रिलेटेड ही आ रहे थे कि कितने दिन की होती है, कितने दिन में टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैंने सोचा कि पूरी डिटेल वीडियो बनाओ जिसके आपके जो कमेंट्स थे वो सारे क्लियर हो पाए। तो आई होप आपके जो जितने भी सारे कमेंट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और आज सुबह ही मैंने जो ज्वाइनिंग के बाद आपको चार्ज कैसे मिलता है, आपको क्या क्या करना पड़ता है आपका चार्ज लेने
करने के लिए, RICT मशीन चालू करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसकी भी डिटेल वीडियो डाली है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर देख आइएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको चार्ज के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखने हैं, इसके भी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो वो भी वीडियो देख आइएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर हुए होंगे तो मुझे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आपका एक्सपीरियंस बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।